मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून है, क्योंकि आज मैं बहुत लेट वीडियो शूट कर रही हूँ। ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। ये हमारे कीनू जी हैं, बैठे हुए हैं, और आदू स्कूल से आ गया है। इसका एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम का था दी इंग्लिश का एग्ज़ाम था इसका, रिटन। कल है ओरल। और हाँ, वैसे तो मैं आज जाने वाली नहीं थी। मेरे भतीजों की जुड़वा बच्चे हुए मेरे भाभी को, तो उनकी छठी है आज, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है और कल भी एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम की वजह से मैं मना कर रही थी, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है कि मैं आ रहा हूँ और तैयार हो जाना, बच्चों को तैयार कर देना। तो ये जो सूट मैंने मंगाया था, ये पजामी है ये वाला, और मुझे इसकी करनी है फिटिंग। हाँ, और पैंट भी थोड़ी ढीली लग रही है मेरे को, और इसी सूट की मैं फ़िटिंग करने जा रही हूँ। फ़िटिंग तो ज़्यादा नहीं करनी है, फिर भी बहुत ढीला लग रहा है, और मुझे ना इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन लंबाई कम हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें डिज़ाइन ही ऐसा है कि मैं करूँगी भी तो करूँगी कैसे, वो समझ नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं मैं क्या करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पजामे भी अभी थोड़ी टाइट सी करनी है, बहुत ढीली लग रही है मेरे को पैंट। ये मैंने लगा लिया निशान दोनों तरफ, और मैं सिलाई करती हूँ। और फिर इसके नीचे से किनारियाँ ये वाली मोड़नी है, क्योंकि बहुत चौड़ा लग रहा, और मैं फिटिंग में भी थोड़ा सा दबना है ये। तो करते हैं इसको, सिलाई मारते हैं। ये कर लिया मैंने सिलाई बाजू में भी, हम बस साइड की मोड़ लेते हैं। और धागा कम था ना वाइट, तो मैंने क्रीम कलर का धागा ले रखा, और अब चढ़ाऊंगी इसमें वाइट कलर का। आधी धागा लिया है क्या? कहाँ है? वाइट कलर का धागा था दो मम्मा, वो आगे। अच्छा, ये रहा, ये है वाइट कलर का। तो इससे किनारी मोड़ने के लिए मैंने बचा लिया था कि इतना धागा है। चलिए इससे पहले किनारी मोड़ देते हैं। ये सूट मैंने कर तो दिया, लेकिन पजामी अभी भी रह गई है, और टाइम ना बहुत लग जाएगा इसे करने में। सूट में इतना लग गया है। आके करते हैं इसको। दूसरा सूट पहन के जाऊंगी जो मैंने खुद सिला था, इसको किसी और दिन पहन लेंगे, कभी और फंक्शन में। चलिए दूसरा निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने कटिंग भी करी थी साइडों से मोड़ने के लिए। ये हम तैयार होके आ गए थे गाड़ी में, और यहाँ पे मैंने खरीदवाए थे राम लड्डू, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, और यहाँ आदू को भी खिला रही थी, किन्होंने ने खाए नहीं थे, तो यहाँ पे वही मैं खा रही थी। और आदू ने तो खाने के बाद ये तो दोनों सो गए थे, किन्नू भी और आदू भी। और जब हम घर पहुँच गए थे तब जाके ये उठे थे, मतलब मैंने उठाया था इनको, उठे भी नहीं थे ये, तो उठाया इनको, और पता नहीं लगता इनको कब में हम घर पे आ गए। तो यहाँ पे हम गाड़ी से उतरने वाले थे, गाड़ी रुक गई थी उतारने के लिए, पहुँच गए थे हम घर पर। हेलो करो, हेलो करो, हेलो जल्दी से गंदी लड़की, हेलो कर, हेलो। चाची नमस्ते। मम्मी नमस्ते। ए इधर देख। इन्हें कैप्चर करो मत करो, मैं मुंह तो दिखाने वाली हूँ नहीं वीडियो में। तो कर लिया, तुम तो कर लो, तुम वो तो मैं ब्लर कर दूंगी। हाथ तो हटाओ अपना। रसोई में दिखे कैसा है छोटा बाबू? छोटा बाबू अच्छा है ना? छोटा बच्चा ये वहाँ लगे जहाँ को आए हैं ना गए पल्ली और फिर किनो इन्हीं की बनाओ, पहले बाहर से बना के ले आओ लुल्लू से। यहाँ मैं जा रही हूँ मार्केट कपड़े खरीदने बच्चे के, लेके नहीं आई थी, हम आ जाएंगे। तो यहाँ एटीएम से पैसे मिले, उसके बाद आ गए मार्केट, और मार्केट से ही कपड़े लिए थे, क्योंकि मम्मा बोला था कि अभी तो जोड़ी ऐसे ले आई हो, बाद में और ले आना, क्योंकि नहीं था। तो मैं यहीं से लेके आई। हम आ गए की दुकान, हमने छोटे से खिलौने भी ले लिए उसके लिए,
दोनों के लिए, और बच्चों के लिए भी गाड़ी ली थी क्योंकि दोनों बहुत रोते हैं। तो यहाँ आ गए थे। ये कीनू तो खेल रहा था और यहाँ मैं बाबू को खिला रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो ब्लर कर दी। और यहाँ पे आदू अगले दिन की वीडियो है। खाना हमने खा लिया था रात में, और आदू अगले दिन जा रहा था स्कूल क्योंकि इसका था एग्ज़ाम। तो यहाँ पे इसको तैयार वैयार कर दिया था। दोनों भाइयों और कीनू खेल रहे थे। तो यहाँ पे आदू चला गया था स्कूल, और स्कूल से आ गया था। इसके पापा वहीं पे रहे थे जब तक, क्योंकि टाइम लगता है 1 से पौन घंटा। तो यहाँ पे आ गए थे और भाइयों यहाँ पे गाना सुना रही थी। मेरी झोपड़ी से भागा देना पाएंगे, आराम से राम आएंगे। राम आएंगे तो अदना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी, झोपड़ी ना पाएंगे। ये है मंडे की क्लिप, जो कि मंडे भी आदू का पेपर था तो हम आए थे फ्राइडे में से गए हुए मंडे में। तो आदू सैटरडे में भी स्कूल गया था, तो इसके पापा लेके गए थे उस दिन। तो और ये थी मंडे की क्लिप। तो जो कि हम आदू को सुबह सुबह स्कूल ले आए थे 7 बजे, और हम भी आ गए थे क्योंकि अब आदू के रेगुलर पेपर थे आगे भी, तो हम घर पे ही आ गए थे। लेकिन आदू को छोड़ा था सबसे पहले स्कूल, उसके बाद गए थे हम घर पर। तो यहाँ पे ये तैयार करवा के ही लेके आई थी, क्योंकि मैं बैग स्कूल का, बोतल वगैरह, लंच वगैरह सब इसका लेके गई थी पहले ही, ताकि हम सैटरडे में इसको स्कूल भेज सकें। और मंडे का तो कंफर्म नहीं था कि हम वहीं से आएंगे, लेकिन फिर भी मैं रात में रुकी गई थी कि रात में क्या जाएंगे, तो सुबह ही चलेंगे, इसको स्कूल छोड़ भी देंगे क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह है ही हमारे पास। तो हम आए थे फिर सुबह सुबह। और यहाँ पे कीनू पता नहीं कि गाड़ी के लिए रो रहा था, क्योंकि इसकी गाड़ी हमने रख दी थी बैग में, इसकी गाड़ी जो इसने ली थी। और यहाँ पे रास्ते में हम थोड़ी ग्रीनरी कैप्चर करी, और एक तरफ आ गया था जी मॉल, जिसमें हम मूवी देखने जाते हैं। तो यहाँ पे था ये मॉल, और उसके बाद आदू का आ गया था स्कूल। तो आदू को छोड़ दिया था स्कूल में। और ये जो स्काई ब्लू कलर में जो मैम है ना, ये इसकी क्लास टीचर हैं, ये भी अभी आई थी शायद। तो आदू चला गया था स्कूल में, और उसके बाद आ गए हम गाड़ी में और चल दिए फिर घर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा दूर था नहीं, तो यहीं से फिर घर डायरेक्ट गए। यहाँ पे इसके पापा वेट ही कर रहे थे कब तक ये जाएगा। तो ये आ गए थे फिर वापस गाड़ी में और चल दिए थे हम। तो कीनू को डर लग रहा था कि ताकि हम इसको स्कूल में ही ना छोड़ दें, तो ये अब खुश हो गया था बहुत ज़्यादा, वरना उससे पहले तो बहुत रो रहा था। तो यहीं पे क्लिप होती है लास्ट। ये क्लिप है जिस दिन मेरी भाभी हॉस्पिटल से घर पे आई थी। तो मैं तो उस दिन गई नहीं थी, क्योंकि आदू के एग्ज़ाम की वजह से मुझे घर पे ही रहना पड़ा था। तो ये मेरी भाभी आ गई थी घर पे 4 दिन के बाद, ऑपरेशन से हुए थे दोनों बेबी। तो यहाँ पे मेरी दीदी का भी पहले ऑपरेशन हो रखा है, 1.5-2 महीने हो गए इसको। तो इससे जैसी तैयारी हुई इसने करी, तो यहाँ पे ये करी थी स्वागत। और ये वायु थी जिसने फ्लावर दिए थे अपनी मम्मा को। तो मम्मा से कह रही थी, मम्मा देखो मैं आपके लिए क्या लाई। तो ये था मेरा भाई। तो चारों की आरती करनी थी, तो बेबी की भी, और फिर वायु को भी भाई ने गोदी में ले लिया था। और यहाँ पे ये एक बाबू था चाची के पास और एक था पापा के पास। तो मम्मी ने लिया और मम्मी को एक दिया भाभी को, ताकि दोनों की आरती हो सके। तो भाई को भी खड़ा करा था कि भाई तू भी आ जा वहाँ पे। तो यहाँ पे सब खड़े थे, पापा सबसे लास्ट में पीछे खड़े हुए थे। और यहाँ पे थी भाभी, चाची, मम्मी और दीदी तो थी, और पीछे ये बड़े ताऊ जी की बहू है तो वो भी थी, वो भी आ गई थी देख के। तो यहीं पे स्वागत हो रहा था। मेरी बहन ने तिलक करा सबका रोली के साथ, और ये बाबू को गोदी में ले रखा था भाभी ने। और यहाँ पे वायु कह रही थी कि मेरे को भी गोदी में दे दो, कि अभी छोटे बाबू हैं तो गोदी में नहीं दे सकते, तो इसीलिए गोदी में नहीं दिए थे। और मम्मी कह रही थी जल्दी जल्दी करो, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रखना। तो फिर मेरी बहन ने जल्दी जल्दी किया कि ठीक है अभी तिलक तो कर दूं जल्दी से। तो तिलक करे दोनों बाबू के, भाभी के, भाई के, वायु का भी किया था साथ में नहीं। और यहाँ पे मिठाई भी खिलाई थी मेरी दीदी ने। हर फंक्शन मेरा ऐसे ही जाता है। अब इस बार भी छठी में चले गए, पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड लेके, वो भी गुस्से में।
मैंने बोल दिया था उनको 2-4 बातें, इसलिए मेरे को ले गए थे। वरना कभी मैं अपने भाई की बारात में नहीं गई, भाई की सगाई में नहीं गई, भाइयों की छठी में नहीं गई, और अब बेबी हुए थे उसमें भी मैं घर पे नहीं थी। छठी में भी बहुत बोला मैंने, जब जाके ये लेके गए मेरे को।